बाज़ार से भी नरम, बहुत ही नरम और खस्ता किस्म की एकदम से फूली हुई पूड़ी बनाने की आज मैं तरकीब आपको बता रही हूँ। इस पूड़ी में मैदा भी नहीं जाएगा और ये इतनी मज़े की भी बन जाएगी। एकदम से फूली हुई और बहुत ही मज़ेदार और खस्ता किस्म की पूड़ियाँ बनाने की तरकीब आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। 1 गिलास हम पानी लेंगे और उसमें 1 कप सूजी। क्वांटिटी आपने याद रखनी है। 1 कप अगर आप सूजी ले रहे हैं तो 1 कप ही आप उसमें घर का जो आम इस्तेमाल होता है, जो आटा होता है सादा, वो वाला आटा हम यूज़ कर रहे हैं। जो गंदम का आटा घर में इस्तेमाल होता है वो वाला आटा 1 कप लेंगे और 1 कप सूजी, और इसे हम पानी में पकने के लिए रख देंगे। पानी 1 कप लेंगे, थोड़ा ज़्यादा आप लेना चाहें ज़्यादा लेके ज़्यादा अच्छे से पका लें, लेकिन 1 कप पानी इसके लिए काफ़ी होता है। और इसमें 1 चुटकी जाएगा मीठा सोडा और 1 चुटकी नमक। ये चीज़ें शामिल करके आप आटे को पकाना शुरू कर दें और उसमें थोड़ा सा ऑयल या घी शामिल कर दें। घी से ये ज़्यादा अच्छी बनती हैं, तो कोशिश करें कि घी ही शामिल करें। अगर घी नहीं है तो आप ऑयल शामिल कर लें और इसको पकाते जाएं। पकाते पकाते जब ये सख्त हो जाए और इसकी एक डो तैयार हो जाए तो आग को आप बंद कर दें। थोड़ा घी लगा कर आप इसको कुछ देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रख लें, क्योंकि ये गर्म पानी में बना है इसलिए 2 से 3 मिनट रखना इनके लिए काफ़ी होता है। थोड़ा ठंडा होने पर आप इसकी पूड़ियाँ बेल लें, घी लगाकर पूड़ियाँ बेलें। ये पहले से ही बहुत मज़े की और देखने, क्योंकि ये थोड़ा सा पका हुआ होता है इसलिए ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। और इसको अपनी पसंद के साइज़ के हिसाब के बेल कर तो आप जो है ना पूड़ियों को तल लें। पूड़ियों को आप गरम घी में डालें, काफ़ी गरम घी हो जिससे ये पूड़ी बहुत अच्छे से फूलती है। और ये पूड़ी बनाने का हमेशा से जो है, पूड़ी हो या गोलगप्पा हो, तो इसके लिए घी काफ़ी गरम जो होता है वही इस्तेमाल होता है। और बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार और बग़ैर मैदे के ये पूड़ियाँ तैयार होती हैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं, झटपट से तैयार हो जाती हैं और बिल्कुल बाज़ार की तरह बहुत फूली हुई होती हैं। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।